देखिए आज हम सीआरपी देखेंगे। सीआरपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीआरपी क्या होता है, उसमें सी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं सीआरपी। सीआरपी क्या है? तो सीआरपी को सबसे पहले फुल फॉर्म इसका होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, जैसे कि नाम में ही आ रहा है उसका। ठीक है, ये कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनेगा, लीवर में बनता है। ये किसी तरह का जब हमको इन्फेक्शन होगा, मोस्टली इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ये वो नहीं है कि कोई हमको जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन वो करना है तो उसी के लिए है बस, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन अगर होता है, या लाइक सूजन, कोई चोट लग गई है, बुखार, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उस केस में सीआरपी का स्तर या सीआरपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सीआरपी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये एक छोटा सा माइनर सा या एक छोटा सा टेस्ट है जो शरीर में, जो बॉडी है हमारी, उसमें स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है या नहीं है बताता है कि भैया स्वेलिंग आ रही है। पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग जज नहीं होती, कुछ इन्फेक्शन हमको पता नहीं पड़ता कि बॉडी में लेकिन कुछ बॉडी में है या नहीं, किस किस चीज़ का ये तो नहीं, लेकिन इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है या नहीं, उस केस में हम सीआरपी को चेक करते हैं। अगर सीआरपी बढ़ा हुआ आता है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे सीआरपी जो है इतना हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीआरपी में सी का मीन्स क्या होता है। सी का मीन्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सी का मतलब होता है, ये सबसे पहले एक कार्बोहाइड्रेट वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड है, शब्द है, जिससे भी आप समझे। यह जो प्रोटीन है, सीआरपी जो प्रोटीन है, इसमें जो सी है वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो सी है वो पॉलीसेकेराइड है। अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से लिया है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ही है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया है, लाइक अभी हम ले लेते हैं न्यूमोकोकल स्टेफाइलो, न्यूमोकोकल है जो, उससे क्या करेगा, सी पॉलीसेकेराइड रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट करता है पॉलीसेकेराइड, और इसी से हमको इन्फेक्शन का पता पड़ता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया सी से रिएक्ट करेगा तो हम जब टेस्ट करते हैं ब्लड, तो बॉडी में हमको लेवल बढ़ा हुआ आता है सीआरपी का। इतना आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे की चीज़। और अभी मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए रफली मैं समझा रही हूँ, लेकिन मैंने साइड में पूरा नोट्स बना रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी आपको समझ में आया कि सी रिएक्टिव एक प्रकार, सी सीआरपी का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे बता दिया है।
ठीक है। उसके बाद ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सीआरपी कहाँ बनता है, क्वेश्चन बन सकता है, लीवर में बन सकता है। किस चीज़ में इंक्रीज होता है, तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन नहीं बताता है। ठीक है, कुछ सूजन लग रही है, चोट, बुखार है, और बहुत जल्दी ये नॉर्मल भी हो जाता है। इसमें सी का मीन्स बताया मैंने। सी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, और यह है सी जो है ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड है। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस जो भी है, ये सी पॉलीसेकेराइड से रिएक्ट करता है, जिसके कारण सीआरपी हमारा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज वो करेंगे। ये हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए तो मैंने प्रॉपर साइड में नोट्स भी वो कर रखे हैं, सॉरी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसके बाद की चीज़ जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि सीआरपी जो है वो काय के लिए, मतलब क्यों किया जाता है, किन कंडीशन में किया जाता है, उसकी हम नॉर्मल रेंज देखेंगे। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सीआरपी, मतलब वैसे तो मैंने बता दिया कि स्वेलिंग को पता लगाने में किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, कि अगर हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया है तो उसका कितना हमको असर हो रहा है। उसके बाद हम सीआरपी का लेवल समझेंगे, किस बैक्टीरिया में बढ़ता है। वैसे तो कोई बैक्टीरिया स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन हम कुछ कुछ जो मोस्टली हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि ये कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी इन्फ्लामेशन में इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी नॉर्मल रेंज देख ली। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो काय में कितना बढ़ेगा, और सीवियर है तो कितना बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल में कितना रहता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, सीआरपी टेस्ट का यूज़ क्यों होता है। तो मैं बता दूं, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, साइड में नोट्स में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट को मॉनिटराइज करते हैं। ट्रीटमेंट चेक के लिए, ठीक है, कितना असर हो रहा है यानी। उसके बाद हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद हम रिकवरी के लिए, रिकवरी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लेवल देख लेते हैं इसका, सीआरपी लेवल। इसमें लेवल होता है 0 से 6 मिलीग्राम पर लीटर, ये एकदम नॉर्मल है। उसके बाद 0 से 40 ये माइल्ड है। उसके बाद 40 से 100 जो है ये है मॉडरेट। ठीक है, उसके बाद सीवियर आता है जो कि 100 से ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा सीवियर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया में ये बढ़ जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ नाम देख लेंगे, वैसे पर्टिकुलर इसमें नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर इसमें कुछ भी। सीआरपी की नॉर्मल रेंज आपको पता ही पड़ गई अगर पूछता है तो, 0 से 6। अब हम थोड़े से बैक्टीरिया के कुछ नाम है, जैसे वही नाम में पूछ रहे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा वो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। पर्टिकुलर कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ये नहीं बताता है। ठीक है, मैंने 4-5 बार बता दिया। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सी का मीन्स मुझे लगता है कि मतलब पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब हम बैक्टीरिया के नाम देखेंगे कि जो सीआरपी है वो किस बैक्टीरिया में बढ़ता है। वैसे भी कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है, सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई।
मैं आपको वापस से बता देती हूँ। स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है। तो अब हम एक कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। सभी ने ये बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ये जो है ये सी पॉलीपेप्टाइड से रिएक्ट करता है, जिसके कारण इसका इन्फेक्शन हमारे ब्लड में डिटेक्ट होता है, और जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमें इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखता है अगर हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन है तो। उसके बाद हम देखेंगे स्टेफाइलो, जो कॉमन है वही बता रही हूँ, वैसे किसी भी इन्फेक्शन में। फिर न्यूमोकोकस, ई कोलाई, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, ये एग्जेट्रा है। और लैब के अनुसार इसकी कुछ लेवल जो है नॉर्मल वैल्यू वो हो सकती है, लेकिन इसकी एक्यूरेट तो यही है, ठीक है। उसके बाद कब बढ़ाए, बीमारी की पुष्टि, सूजन, इन्फेक्शन, बीमारी की जानकारी, ये सब के लिए हम डॉक्टर बताते हैं, इसकी वजह से हम ये टेस्ट करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि और इसका टेस्ट कैसे लगाते हैं। आगे के लिए कमेंट करना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत कंटेंट वो करना पड़ता है, ये खुद से नोट्स बनाना पड़ते हैं अलग से कुछ चीज़ें की कुछ डिफरेंट नॉलेज अपन को देना है। मुझे कुछ डिफरेंट नॉलेज देना है, डीप नॉलेज देना है, कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो आप ये देखना। उसके बाद और भी मेरी थोड़ी कंटिन्यूटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अब पूरी कंटिन्यूटी के साथ आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो। और आपको जो भी चाहिए कंटेंट, अगर पीडीएफ में चाहिए ऐसे नोट्स, बस मतलब एक बार आपको पढ़ने के दे रहे वैसे नोट्स बनाए हुए मैंने। अब मेरे पूरा नोट्स रेडी होगा, मैं वीडियोस पे फोकस करूँगी। थैंक यू।